फर्स्ट यूनिट मातृत्व एवं बाल पोषण। मातृत्व पोषण का महत्व। किसी भी स्त्री के जीवन में मातृत्व सुख सर्वोपरि सुख माना जाता है। इस संसार को सारे सुख मातृत्व सुख के समक्ष फीके और कम लगते हैं। जब तक एक स्त्री अपने शरीर से एक संतान को उत्पन्न नहीं करती है, तब तक इस सृष्टि के प्रति उसका योगदान पूरा नहीं होता है। किसी स्त्री के जीवन में जितना महत्व मातृत्व का होता है, उतना ही महत्व मातृत्वता अवस्था में पोषण का भी होता है। उचित पोषण के अभाव में न कोई भी स्त्री एक स्वस्थ शिशु को जन्म दे सकती है। मातृत्व। पहला, मातृत्व शब्द नारी को पूर्णतः प्रदान करता है। दूसरा, मातृत्व के अभाव में नारी का संपूर्ण जीवन अधूरा माना जाता है। तीसरा, मातृत्व शब्द में माँ शब्द आता है, जिसका अर्थ माता अथवा बच्चों को जन्म देने वाली स्त्री से है। चौथा, मातृत्व का अर्थ ही होता है एक स्त्री द्वारा स्वस्थ शिशु को जन्म देना एवं समुचित रूप से पालन पोषण करना। पालन पोषण करके शिशु को सुयोग्य नागरिक के रूप में विश्व में विकसित करना, जो कि राष्ट्र एवं समाज के विकास में अपना योगदान दे। नेक्स्ट, सफल मातृत्व का तात्पर्य सुसंतान की प्राप्ति तथा शिशु कल्याण दोनों से है। मातृत्व की योग्यताएं। मातृत्व योग्यताएं मुख्यतः 3 प्रकार हैं। पहला, जैविकी योग्यता। दूसरा, मनोवैज्ञानिक योग्यता। तीसरा, आर्थिक योग्यता। इन तीनों योग्यताएं एक मातृत्व को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। स्त्री प्रजनन तंत्र। नए जीव के निर्माण व विकास की दृष्टि से स्त्री प्रजनन तंत्र नए जीव के निर्माण व विकास की दृष्टि से स्त्री प्रजनन तंत्र महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अंडा बनने से लेकर एक शिशु बनने तक का सफर स्त्री के प्रजनन अंगों में ही पूरा होता है। स्त्री प्रजनन तंत्र के मुख्य अंग निम्नलिखित हैं। पहला है अंडाशय या डिंब ग्रंथियां, जिसे हम इंग्लिश में ओवरी कहते हैं। दूसरा, अंडवाहिनी या डिंब वाहिनी नलिकाएं, जिसे फर्टिलाइजेशन ट्यूब या बच्चेदानी यूट्रस कहा जाता है। नेक्स्ट, गर्भाशय। नेक्स्ट, योनि यानी कि वर्जाइना। अंडाशय, ओवरी, यह स्त्री की प्रजनन ग्रंथि है। यह संख्या में 2 होती हैं। सपगुहा में गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होती हैं। अंडाशय की संरचना बादाम के समान अंडाकार होती है और बादाम रंग का भी होता है, जिसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर और चौड़ाई 1 सेंटीमीटर तथा मोटाई 1 सेंटीमीटर होता है। अंडाशय अनैच्छिक पेशियों से बना होता है। अंडाशय पृथक स्नायु के द्वारा गर्भाशय से जुड़ा रहता है। अंडाशय के कार्य। 3 कार्य होते हैं। पहला, अंडाणु का निर्माण। दूसरा, प्रजनन हार्मोन एस्ट्रोजन का उत्पादक। और नेक्स्ट, मासिक धर्म पर नियंत्रण। अंडवाहिनी नलिका। अंडवाहिनी नलिकाएं संख्या में 2 होती हैं। अंडाशय से प्रारंभ होकर गर्भाशय तक चलती हैं। इन्हीं नलिकाओं द्वारा अंडाणु गर्भाशय तक पहुंच जाता है। अंडवाहिनी पतली लंबी नलिकाओं के रूप में होती हैं। इनकी लंबाई 100 से 125 mm होती है। इसकी चौड़ाई संपूर्ण भाग में समान नहीं होती, कहीं चौड़ा तो कहीं उभरा हुआ दिखाई देता है।
अंडवाहिनी नलिकाएं 3 परतों से बनी होती हैं: पेरिटोनियम परत, पेशीय परत, रोमयुक्त परत। पेरिटोनियम परत सबसे बाहर की परत होती है, अंडवाहिनी नलिका को ढकी रहती है। पेशीय परत मध्य की परत होती है, यह स्वचालित पेशियों की बनी होती हैं। तीसरी परत रोमिकायुक्त होती है, ये रोमिकाएं गर्भाशय की ओर लहराती रहती हैं, जिससे अंडाणु आगे की ओर गतिशील हो जाता है। गर्भाशय संश्लेषित झिल्ली और मांसपेशियों का बना एक खोखला अंग है, जो मलाशय व मूत्राशय के मध्य स्त्री गठिबंध की गुहा में स्थित रहता है। इसका आकार नाशपाती के समान होता है। इसका ऊपरी भाग चौड़ा तथा निचला भाग पतला होता है। साधारण अवस्था में गर्भाशय 7.8 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा और लगभग 2.3 सेंटीमीटर मोटा होता है, परंतु गर्भाशय में यह सामान्य अवस्था में 750 गुना बढ़ जाती है। गर्भाशय के ऊपरी चौड़े भाग को गर्भाशय कहते हैं, फाउंडेशन कहते हैं। इसके दोनों ओर एक अंडवाहिनियां निकली हैं। नीचे का पतला भाग जो योनि से जुड़ा रहता है उसे गर्भद्वार या सर्वे कहते हैं। गर्भाशय का कार्य। इसका प्रमुख कार्य भावी शिशु की वृद्धि एवं पोषण की व्यवस्था करता है तथा उसका उस समय तक सुरक्षित निवास स्थान प्रदान करना जब तक कि वह बाह्य जीवन के योग्य न हो जाए। योनि गर्भाशय का निचला भाग है, जो प्रजनन क्रिया का मार्ग होता है। योनि ही सहवास की अवधि में विसर्जित शुक्राणुओं को ग्रहण करने का कार्य करती है तथा शिशु जन्म के समय शिशु इसी मार्ग से निकलता है। योनि लगभग 5 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है, जो गर्भाशय से प्रारंभ होकर योनि द्वार तक जाती है। योनि के अंदर कोमल श्लैष्मिक झिल्लियों का आवरण होता है, जिससे निरंतर एक तरल पदार्थ स्रावित होता है, जो आंतरिक भाग को गीला रखता है। यह सर्वाधिक संवेदनशील अंग है, इसे नलिका भी कहा जाता है। गर्भाशय के लक्षण एवं समस्याएं। गर्भवती स्त्रियों में गर्भावस्था के लक्षण मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। पहला प्राकृतिक लक्षण और दूसरा वैश्विक लक्षण। प्राकृतिक लक्षण इन्हें गर्भवती स्त्री स्वयं महसूस करती है। प्राकृतिक लक्षणों को प्राथमिक लक्षण भी कहते हैं। गर्भावस्था के प्रमुख प्राकृतिक लक्षण निम्न प्रकार होते हैं: मासिक धर्म का बंद होना, प्रातःकाल जी मचलना, बार बार मूत्र त्याग होना, पॉलीयूरिया, अधिक सुस्ती या नींद का आना, योनि स्राव का बढ़ना। वैश्विक लक्षण। इन लक्षणों के अंतर्गत शरीर के विभिन्न अंगों में परिवर्तन आता है, जैसे पहला चेहरे में परिवर्तन आना, पेट के आकार में परिवर्तन आना, स्तनों के आकार में वृद्धि होना। गर्भवती स्त्री की समस्याएं। पहला जी मिचलना, कब्ज, बार बार मूत्र का आना, अनिद्रा, मांसपेशियों में ऐंठन, कमर दर्द, छाती में जलन, हीर जलना, अल्प अवस्था दंत क्षरण, योनिस्राव आदि।